Hello bachcho, let's see this question. A monobasic acid of weight 15.5 gram is heated with excess of oxygen and evolved gases when passed through KOH solution. Increase its weight by 22 gram and when passed through anhydrous calcium chloride, increase its weight by 13.5 gram. When the same mass of this organic acid is reacted with excess of silver nitrate solution, forms 41.75 gram silver salt of the acid, which on ignition gave the residue weight of 27 gram. The molecular formula of the organic acid is option A C2H6, option B C2H5O2, option C C2H6O2 and option D C2H4। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ की कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझना होगा। हमें क्या गिवन है, एक मोनोबेसिक एसिड के बारे में यहाँ पे बातें चल रही है। तो मोनोबेसिक एसिड हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनका जर्नल फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा CnHMO जेड के टाइप का। ठीक है, तो CnHMOZ हम मान लेते हैं हमारे और मोनोबेसिक एसिड का जर्नल फॉर्मूला हमारे को देखने को मिल रहा है। ठीक है जी, तो अब हम देखेंगे कि हमारे को क्या दिया है। स्टार्टिंग में हमने इस एसिड का 15.5 ग्राम लिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर हम हमारा मोनोबेसिक एसिड ले रहे हैं उसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो जो हमारा कार्बन अमाउंट होगा वो सारे का सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और जितना भी हाइड्रोजन होगा वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा वाटर के अंदर। ठीक है जी, क्योंकि जब भी हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबशन कराते हैं तो कार्बन कन्वर्ट्स इनटू CO2 एंड हाइड्रोजन कन्वर्ट्स इनटू वाटर। अब हमने क्या किया, जब हमने CO2 को KOH के साथ पास किया तो उस KOH सॉल्यूशन का, KOH क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसकी वजह से 22 ग्राम KOH का वेट जो है वो बढ़ गया। यानी दिस 22 ग्राम कॉरस्पॉन्ड टू द अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी अगर मैं यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो इवॉल्व हुए हैं वो निकालूंगा तो इट विल बी 22 गिवन वेट डिवाइडेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट होता है 44, यानी 0.5 मोल्स। 0.5 मोल CO2 हमारी लिबरेट हुई है जब हमने मोनोबेसिक एसिड की कंबशन करवाई है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। सिमिलरली जब वाटर को मैं पास कर रहा हूं हमारे पास थ्रू एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, तो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड क्या कर लेगा, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। उसकी वजह से एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड का वेट कितना इंक्रीज हो गया है, 13.5 ग्राम, एंड दिस 13.5 ग्राम विल कॉरस्पॉन्ड टू द वेट ऑफ वाटर। यानी यहाँ से अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल के लाऊंगा तो वो हो जाएगा 13.5 डिवाइडेड बाय एट मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर इज 18, तो ये आ जाएगा 0.75। यानी हमारे 0.5 मोल CO2 लिबरेट हुई है और 0.75 मोल हमारे पास क्या लिबरेट हुआ है, वाटर लिबरेट हुआ है। ठीक है जी, तो अब यहाँ से हम क्या करके लाते हैं इसको, अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं, हमें पता है 1 मोल CO2 अगर मैं लेता हूं, 1 मोल ऑफ CO2 से हमारे को कितने ग्राम कार्बन मिलता है, 12 ग्राम कार्बन हमारे को देखने को मिलता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने कितना CO2 इवॉल्व हुआ है, 0.5 मोल ऑफ CO2 लिबरेट हुआ है, तो इट विल बी 12 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 0.5, यानी 6 ग्राम ऑफ कार्बन हमारा मॉलिकुलर कंपाउंड के मोनोबेसिक एसिड के अंदर कितना कार्बन प्रेजेंट होगा, 6 ग्राम कार्बन प्रेजेंट होगा। ठीक है, सिमिलरली हमें पता है 1 मोल अगर मैं वाटर का लेता हूं तो उसके अंदर 2 ग्राम हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हमारा कितना मोल वाटर है, 0.75 मोल वाटर है, तो उसके अंदर हमारे पास कितना हो जाएगा, 1.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां से अगर मैं अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन निकाल के लाऊंगा कि कितना वेट ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास प्रेजेंट है, WT का मतलब क्या है यहाँ पे, वेट ऑफ ऑक्सीजन। टोटल मोनोबेसिक एसिड का वेट कितना है, 15.5 ग्राम हमने लिया, उसमें से 6 ग्राम कार्बन है और 1.5 ग्राम हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन का वेट कितना हो गया, 8 ग्राम। तो यहाँ से अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकाल के लेके आता हूँ तो इट विल बी इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16, यानी 0.5 मोल हमारे कंपाउंड के अंदर क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो जो हमारा मोनोबेसिक एसिड है उसमें 0.5 मोल हमारा कार्बन है। ठीक है जी, 0.5 मोल हमारा कार्बन हो गया, क्योंकि कार्बन का वेट होता है 12 से डिवाइड करेंगे, तो यहां से अगर मैं 12 से डिवाइड करता हूं तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कितने आ जाएंगे, 0.5 आ जाएंगे। ठीक है, बिकॉज 6 ग्राम कार्बन है, गिवन वेट को एटॉमिक वेट से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कितने आ गए, 0.5। सिमिलरली हाइड्रोजन हमारा 1.5 ग्राम है, इसको इसके एटॉमिक वेट होता है 1, उससे डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन कितने आ गए, 1.5, और ऑक्सीजन के मोल कितने हैं, 0.5। तो यानी
कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का मोलर रेशियो कितना है 0.5 हमारा कार्बन है, ठीक है। हाइड्रोजन हमारे पास कितना है 1.5 है, इज टू ऑक्सीजन हमारे पास 0.15 मोल है। तो यानी ये रेशियो आ गया 1:3:1। यानी यहाँ से हमारा जो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल के आया मोनोबेसिक एसिड का वो आ गया CH3O। दिस इज नथिंग बट द एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है जी। दिस इज नॉट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है हमारे मोनोबेसिक एसिड। फिर हमने क्या किया, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या बताया गया है कि जब हम अब क्या कर रहे हैं, ये वाला जो हमारा मोनोबेसिक एसिड है, जब इसका रिएक्शन मैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराऊंगा तो ये क्या बनाएगा, सिल्वर सॉल्ट बनाएगा। बिकॉज मोनोबेसिक एसिड का जो प्रोटॉन होता है वो डीप्रोटोनेट हो जाता है, तो ये क्या बना लेगा, अब हाइड्रोजन का नंबर पहले से क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा और उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, सिल्वर सॉल्ट। तो इस तरीके का ये सिल्वर सॉल्ट बना लेता है, ठीक है। और अगर मैं सिल्वर सॉल्ट को हीट करूंगा तो हमारे को वापस से हमारा क्या मिल जाता है, एसिड मिल जाता है, साथ में सिल्वर का रेजिड्यू हमारे को देखने को मिलता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे को क्या दे रखा है, ये सिल्वर सॉल्ट हमारा कितना बना है, 41.75 ग्राम ऑफ सिल्वर सॉल्ट हमारा बना है और सिल्वर का रेजिड्यू हमारे को एंड में कितना मिला है 27 ग्राम। तो अब हमें स्टोइचियोमेट्री से पता है कि 1 मोल ऑफ सिल्वर सॉल्ट से, जो हम सिल्वर सॉल्ट ऑफ मोनोबेसिक एसिड लेंगे तो उससे हमारे को 1 मोल सिल्वर का क्या मिलता है, रेजिड्यू मिलता है। हमें पता है कि हमारे पास सिल्वर का एटॉमिक वेट कितना होता है 108 ग्राम। तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर निकाल के लाऊंगा तो वो हो जाएगा गिवन वेट डिवाइडेड बाय द एटॉमिक वेट। सिल्वर का एटॉमिक वेट 108 होता है, यानी इतने मोल सिल्वर हमारे को क्या है, मोल्स ऑफ सिल्वर हमारे पास हमारे को एज ए रेजिड्यू के तौर पे मिले हैं। इट विल बी इक्वल टू द मोल्स ऑफ सिल्वर सॉल्ट। सिल्वर सॉल्ट का वेट कितना है 41.75 डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सिल्वर सॉल्ट। अब सिल्वर सॉल्ट का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, मैं सपोज इस मोनोबेसिक एसिड के मॉलिक्यूलर वेट को कंसीडर कर लेता हूं। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस मोनोबेसिक एसिड इज M, ठीक है। तो सिल्वर सॉल्ट का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, अब इसमें N हाइड्रोजन थे, यहाँ एक हाइड्रोजन कम हो गया तो M-1 हो जाएगा, प्लस एक सिल्वर ऐड हो गया प्लस 108 हमारा देख। So this will be nothing but the molecular weight of the silver salt of monobasic acid. मोनोबेसिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट अगर M है तो मोनोबेसिक एसिड के सिल्वर सॉल्ट में एक हाइड्रोजन कम हो गया तो M-1 हो जाएगा, प्लस सिल्वर ऐड हो गया तो 108 उसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। तो M-1 प्लस 108 विल बी द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सिल्वर सॉल्ट। ये क्या है, सिल्वर का सॉल्ट है। दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सिल्वर सॉल्ट एंड दीज आर द मोल्स ऑफ द सिल्वर, बिकॉज 1 मोल सिल्वर सॉल्ट से 1 मोल सिल्वर का रेजिड्यू हमें मिलता है, ठीक है जी। तो यहाँ से जो हमारा मॉलिक्यूलर वेट M निकल के आएगा वो आ रहा है 60 ग्राम पर मोल के इक्वल। दिस इज व्हाट, दिस इज द M इज व्हाट, इट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मोनोबेसिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट है। अब हमारा N फैक्टर कैसे निकलता है, इट इज द मॉलिक्यूलर मास divided by the empirical formula mass, empirical formula mass। मॉलिक्यूलर मास हमारा कितना है 60 है और एम्पिरिकल फॉर्मूले का मास अगर मैं यहां से निकाल के लाऊंगा तो वो आ जाएगा 31 ग्राम। तो यानी यहां से जो एन फैक्टर आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 2 के इक्वल आएगा। अब इस एन फैक्टर को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा हमारे एम्पिरिकल फॉर्मूला से तो मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, C2H6O2 हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है जी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने देखा कि मोनोबेसिक एसिड में जब हम O2 पास करेंगे तो जो कार्बन होगा वो CO2 में कन्वर्ट होगा, हाइड्रोजन वाटर में कन्वर्ट होगा। CO2 एब्जॉर्ब ऑन KOH, वहां से हमें पता चला इतना वेट इंक्रीज हुआ, यहाँ से हम CO2 के नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं। सिमिलरली यहाँ से हमने वाटर के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। फिर हमें पता है 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड से ये मिलता है, यहाँ से कार्बन के मोल्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के रिस्पेक्टिव मोल्स आ गए, वहां से हम एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकाल के लाए। फिर हमने मोनोबेसिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट बनाया तो हमें पता चला रेजिड्यू मिलता है सिल्वर, 1 मोल सिल्वर सॉल्ट से 1 मोल सिल्वर का रेजिड्यू मिलता है। तो दीज आर दी मोल्स ऑफ सिल्वर, दीज आर दी मोल्स ऑफ सिल्वर सॉल्ट। तो यहाँ से हमारा जो मोनोबेसिक एसिड है उसका मॉलिक्यूलर वेट आ गया। एन फैक्टर हमारा होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय द एम्पिरिकल फॉर्मूला मास जो कि 2 आ रहा है। इस फैक्टर को हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला से, तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।